हेलो बच्चों। पिछला स्लॉट में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस बार फिर मैं 25 क्वेश्चन का एक स्लॉट और भेज रहा हूँ। ठीक है। अब हम 26 से चलेंगे। 26 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया था कि इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट एनोड इज। तो एनोड कौन सा प्लेट होता है? एनोड कहने का मतलब ऐसे इसको आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे। एनोड, तो ए बी सी डी में पहले ए आता है, तो ए पॉजिटिव, ये सब जो होता है ना, पॉजिटिव चीजें जो होता है पहले आता है। तो याद रखो कि एनोड जो प्लेट होता है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये वाली ऑप्शन। ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आंसर या क्या आया? ए आ गया। अब अगला है क्वेश्चन मेरे पास कि के बी आर प्लस बी ए सी एल टू है, बी ए बी ए एल टू है, बी ए एल टू। ठीक है। क्या है भैया? ये के बी आर प्लस बी, ये आई टू है। आई टू है, एल नहीं है। मुझे लगा कि गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, ए एल होगा ना ना। के बी आर प्लस बी ए आई टू है। के बी आर यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, ये दोनों का रिएक्शन करवाया है। के आई प्लस बी ए बी आर टू बनाया है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? अब ये किस तरह का रिएक्शन है? तो देखो, तो इसमें लग रहा है कि आयन जो है एक्सचेंज हुआ है। इसकी जगह पे वो चला गया, के आई आ गया, और इसकी जगह पे ए आ गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? दो रिएक्शन करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। अब आगे ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28। देखिए, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कह रहे हो, समझ रहे हो? CaO, solid calcium oxide react with vigorously with the water to form a calcium hydroxide liberate of liberation of heat. This process is called lacking of lime. Calcium hydroxide dissolved into water to form its solution called lime water. ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है which following the which among the following is or are true about the lacking of lime and the solution form। अब उसके बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? ऊपर में ट्रू कह रहा है। ठीक है। ध्यान रखना है, कभी कभी लिखता है फॉल्स, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये इंडोथर्मिक है कि नहीं है, आप ये बताइए। कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इनटू वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। Which of the following is true about the shaking of limestone in solution form? अब इसका पता है, इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करना है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो जहां होता है डिसोसिएशन यानी कि टूटने की क्रिया होती है, वहां पे इंडोथर्मिक होता है। तो वो हीट को क्या करेगा? लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सही है। फिर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं। ठीक है, पहला हो गया। और मेरे पास कौन हो गया? दूसरा नहीं हुआ, तीसरा चलते हैं। पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। पीएच मोर देन 7 नहीं होता है, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये बेस होता है। तो बेस का, हाँ, तो बेस जो है इसका क्या है? पीएच वैल्यू मोर देन 7। पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज मोर देन 7, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा
हेलो बच्चों, वो हमने 25 तक क्वेश्चन देख लिया था। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब 25 के बाद का एक और स्लॉट है, उसको भी देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। तो आज से यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पर। ठीक है, पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट as shown in the figure. In the field, an electron and a proton move as shown. The electron and proton experience. अब बताओ यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैसे और प्रोटॉन मूव कर रहा है कैसे और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथ के लेफ्ट हैंड को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, और रूल लगाने के बाद देखो आपके इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का पहले आप मूवमेंट देख लो कि प्रोटॉन का क्या कहानी है, क्योंकि प्रोटॉन के ठीक उल्टा स्टोरी होगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लिए अपना फोर फिंगर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डायरेक्शन में रख लिए मिडिल फिंगर। तो देख लिए कि उस पर फोर्स लग रहा है क्या है, इनवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या है, प्रोटॉन पे पहले निकाल लेते हैं कि प्रोटॉन पे निकल गया है। अब एक निकल गया तो उसी के अनुसार उसको डिटरमिन कर लेंगे। कैसे करेंगे, फोर्स बोथ पॉइंटेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। गलत है, दोनों नीचे की ओर नहीं होगा। ठीक है, फोर्स बोथ पॉइंटेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी गलत है। फोर्स पॉइंटिंग पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, force of pointing opposite and along the direction of यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन आंसर कौन सा आ जाएगा, मेरे पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम चले हैं अब 26 पे, 27 पे। 27 में क्या कहा गया कि मैग अ मेटालिक पॉइंटर of a plotting compass get deflected only when it is placed near a bar magnet because the pointers has। तो पॉइंटर का जो पॉइंटर होता है वो नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है। ठीक है, या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, जो भी हो। तो हमारे पास मैग्नेटिक पॉइंटर की बात कर रहा है तो पहले ही से वो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसमें। और एक मैग्नेट के बगल में रखोगे तो उसके साथ क्या होने वाला है, तो कह रहा है तो पॉइंटर हैज मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। हमारे पास कह रहा है डिफ्लेक्टेड व्हेन अ प्लेस नियर मैग्नेट, तो मैग्नेट के रहा परमानेंट मैग्नेटिज्म, ये भी नहीं है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ये भी ये हो जाएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। या फिर परफेक्ट आंसर होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का ये भी होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक पॉइंटर जो होता है ना उसका जो नॉर्थ पोल होता है, पॉइंटर का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे, ध्यान से आंसर करना है भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट सोलोनॉइड। एक स्टेट सोलोनॉइड है, तो एक स्टेट सोलोनॉइड है और उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरे पास सोलोनॉइड है इस तरह से बहुत लंबा। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास स्ट्रेट रहेगा ना। अंदर का जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास क्या रहता है, वो स्ट्रेट रहता है इस तरह से। तो इसमें मांगा क्या जा रहा है, वहां से हमसे मांग क्या रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। That is magnetic field in the state solenoid is the strength of magnetic field inside a long current carrying a state solenoid is
अंदर की बात कर रहा है, तो अंदर तो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा सभी जगह पे, ठीक है, और मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन सी परफेक्ट होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। डिवाइस डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक डिवाइस जो प्रोडक्शन में होता है वो जनरेटर होता है। बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमिन। अब बताओ इससे डिटरमाइन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो मैग्नेटिक नीडल हम मार दें इसका। ये एक लड़का बोल रहा था कि आंसर शीट में इसका जो मैं भेजा हूँ उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। फिर है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट एनी प्लेस, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स acting on it due to horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो सोच लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि हमको फोर फिंगर को साउथ से नॉर्थ की ओर अपने क्लासरूम में रखना है। अपने क्लासरूम में अपने फोर फिंगर को रखना है साउथ टू नॉर्थ, ठीक। और करंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पहले भेज दोगे आप। प्रोटॉन भेजोगे तो नीचे की ओर, क्या है कि मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को, ठीक है। तो करंट को अगर हम भेजेंगे नीचे की ओर कर लेंगे, ठीक है, उंगली को मिडिल फिंगर को नीचे की ओर, तो हमारे पास जो डायरेक्शन देगा ना वो देगा प्रोटॉन का डायरेक्शन। तो प्रोटॉन का डायरेक्शन आपका आएगा पूरब। तो उस कंडीशन में जब पूरब आएगा ईस्ट आएगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो ये होगा वेस्ट, ये हो गया आपका आंसर। फिर है क्वेश्चन मेरे पास, द अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, ये 32 नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हुआ है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। पूरब पश्चिम की ओर फेंका जा रहा है, पश्चिम की ओर फेंका जा रहा है, तो फेंका किधर से गया होगा? पूरब से, ठीक है। वेस्ट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट हुआ। खुद सोच लो आप, उस पे अपना अंगूठा को रखोगे किधर? नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ की ओर रख लिए, क्लासरूम में नॉर्थ की ओर रख लिए, ठीक है। अपना फोर फिंगर को ईस्ट टू वेस्ट कर लिए। तो जो करंट का डायरेक्शन है यानी प्रोजेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? वो होगा मिडिल फिंगर, यानी कि इनवर्ड्स टुवर्ड्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आया मेरे पास। टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स वेस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब कह रहा है इन विच फॉर्म इन विच फॉर्म द मैग्नेटिक फॉर्म द फील्ड लाइन इनसाइड द इन्फानाइट सोलोनॉइड आर प्रेजेंट। अब देखो, तो एक इन्फानाइट सोलोनॉइड में हम जब बात करते थे तो हम कैसा बात करते थे? इस तरह का मेरे पास सोलोनॉइड बनता था, इस तरह का, और यहाँ से करंट, यहाँ से, तो अंदर में क्या हो जाता है? पैरेलल। तो परपेंडिकुलर स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर डी, ठीक है। एन अल्टरनेटिंग करंट ले लो। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो हमारे पास पता है कि ऐसा करंट ना जिसका कि पोलैरिटी हमेशा चेंज होते रहता है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो जीरो हो जाएगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक वेव की तरह चलता है। तो क्या कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट द डायरेक्शन करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डीसी में होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज निगेटिव, ये भी डीसी में होता है। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा रहता है, जो फिक्स रहता है डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में। द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, ये तो होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ करंट इन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, नहीं, ये हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तो चलते हैं 36। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRI? तो इसको कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक MRI, मैग्नेटिक, ये हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा आपका पहला ए, मैग्नेटिक रेडियोलॉजी इमेजिंग हो गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो चलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक फिगर दिया है, फिगर से क्वेश्चन है, फिगर से क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फिगर से क्वेश्चन दिया गया है कि एक हॉर्स मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ को साउथ को, तो डायरेक्शन आप समझ गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ को साउथ पोल की तरफ है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि करंट वायर कैन बी reversed. The current in the wire can be reversed. The pole of the magnet can also be changed over. In how many of the four direction show in the force acts on the wire? वायर पे डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट पे क्या होगा डायरेक्शन, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अ कॉपर वायर इज held between the poles of a magnet, ठीक है, the current in the wire can be reversed। तो रिवर्स का मतलब कि जिस तरह से पहले जा रहा था उसका ठीक उल्टा हो गया। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड ओवर, और उसका पोलैरिटी भी चेंज कर दिया, मतलब नॉर्थ घुमा दिया गया। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ फोर डायरेक्शन सो इन द फोर्स एक्ट्स ऑन द वायर। तो जब दोनों चेंज कर दिए, करंट को भी चेंज कर दिए और पोलैरिटी भी चेंज, तो पहले वाली स्थिति आ गई ना। जब पहले वाली स्थिति आएगी तो जो करते हैं तो उस कंडीशन में तो एक ही फोर्स लगता रहेगा जो पहले लग रहा था। क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है। एन इलेक्ट्रॉन बीम इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर। अब देखो फिगर के अनुसार ध्यान से समझना है, यहाँ पे फिगर में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे फिगर में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, इलेक्ट्रॉन बीम का दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन का जब भी देना तो प्रोटोन के को कंसीडर कर करके आप डायरेक्शन निकालिए, और जो भी डायरेक्शन आएगा ना उसका ठीक उल्टा कर देना है, याद रखना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास हम जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्रोटोन का अगर लें तो प्रोटोन को करंट के डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो ये आउटवर्ड है, ऊपर की ओर आ रहा है मेरा आंसर। मेरा आंसर ऊपर आ रहा है प्रोटॉन के केस में। अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, ठीक नीचे की ओर। देख लेते हैं इसका आंसर, ये यहाँ पे आ गया मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, इनटू द प्लेन, इनटू द पेज, आउट द पेज, ये हो गया मेरे पास ये आंसर। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर वायर के कॉइल को रोटेट किया जा रहा है, ठीक, यानी कि जनरेटर वाला है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन हाफ रिवोल्यूशन। ये आपके पास जनरेटर से है, जनरेटर चूंकि सिलेबस से हटा दिया गया है, क्वेश्चन नहीं बनता है, पता नहीं क्यों क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बनता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है, एक डायग्राम दे रखा है, अब देख रहे होंगे, ये डायग्राम आपके बुक में भी होगा। ठीक है, कह रहा है की अरेंजमेंट इज टेकन आउट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ड्रॉन over the horizontal plane ABCD. The lines are
तो लाइंस जो बनेगा वो कोसेंट्रिक होगा ना। कोसेंट्रिक कहने का मतलब कि इस तरह से होगा। अगर करंट नीचे की ओर आ रहा है तो हमारे पास जो आएगा वो करंट कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा, इस तरह का लूप, इस तरह का है। और उसके सेंटर से कौन जाएगा, ये वायर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा आंसर देख लेते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, a straight line parallel to each other, concentric circle near the point O, but elliptical shape as go away from it। बिल्कुल भी नहीं, concentric सर्कल लगेगा, यानी कि ये होगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं, 41 नंबर पे चले आए, 50 क्वेश्चन है, 41 नंबर पे चल रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म जो चैप्टर था ना 10th का, उससे केवल है क्वेश्चन। What is the type of field line of a magnetic field passing through the center of current carrying circular ring? अब बताओ, एक सर्कुलर रिंग, तो एक सर्कुलर रिंग याद है आपको, एक सर्कुलर रिंग अगर हम ले लें, एक सर्कुलर रिंग तो ऐसे लेते थे, तो यहाँ पे तो सर्कुलर होता था, वायर के नहीं थे, लेकिन बीच में सेंटर पे क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। याद रखना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा, किलोवाट भी है, इसमें देख लेना है। ठीक है, किलोवाट आवर भी है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किलोवाट मार दिए, केवल वॉट होता है, याद रखना है। ये आपके पास ऑप्शन आएगा आंसर। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेटीज, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड क्लोज लूप। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कैसा भी रहे, ये अगर बार मैग्नेट है तो यहाँ से अगर नॉर्थ है तो यहाँ से निकलेगा वो ऐसे जाता है, और ये क्लोज लूप बना लेता है अंदर में, ये इस तरह से सर्कुल करते रहता है, ये इस तरह से करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड क्लोज लूप, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मेरा परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट की क्या स्थिति होता है शॉर्ट सर्किट से के समय में, तो क्या हो जाता है, हैवली इंक्रीज हो जाता है, बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, some statements are given below related to the magnitude of the magnetic field developed inside the coil। ठीक है, find out the correct one of the one ones and the wire and write them down। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ये जो तुम क्वेश्चन जो पढ़े ना, उसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड से, तो नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो अंदर में उत्पन्न हुआ है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। तो बताओ, इट इज जीरो ऑलवेज, नहीं संभव नहीं, इट विल बी सेम ऑल द पॉइंट, ये मेरा परफेक्ट है, सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा कोई है, ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड्स एंड्स, ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स एंड्स, नहीं, ये मेरे पास सही है। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ले तो यहाँ पे ले लो ऐसे, तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर न होता है इस तरह का, याद आ रहा है, ऑकोसेंट्रिक होता है, सेंटर से कौन जाता है, करंट जाता है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ
a straight line नहीं, the field consists of a straight line parallel नहीं, the field consists of radial lines originate from wire नहीं, the field consists of concentric circle, ये सही आंसर है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं और which, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, which device uses स्लीप रिंग। अब स्लीप रिंग में जब तो याद देख रखिएगा, स्लीपिंग रिंग में एसी और डीसी जनरेटर में होता है और मोटर में होता है, समझे। स्लीप रिंग जो होता है एडीसी, क्या लिखा है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है। इसमें स्प्लिट होता है, इसमें याद रखिएगा स्प्लिट होता है, स्प्लिट, स्प्लिट रिंग, और इसमें स्लीपिंग रिंग होता है, ठीक है, मोटर में। सिलेबस में से हटा दिया कि पता नहीं क्यों दे रहा है क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर देयर आर टू coils wound on a नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड। एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड है, उस पे दो कॉइल को वाउंड किया गया है। इनिशियली की इज नॉट इंसर्टेड, और शुरू में आती में की को इंसर्ट नहीं किया गया, कह रहा है फिर देन द की इज इंसर्टेड एंड लेटर रिमूव। तो उसमें इंसर्ट करके जैसे ही हटाएगा तो क्या हो गया, फिगर दिया हुआ नहीं है इसमें, फिगर, अच्छा फिगर यहाँ पे दे रखा है, बताओ इतना छोटा सा फिगर दे रखा, फिगर दिखेगा। तो ये तो क्वेश्चन पहले भी एक बार दे चुका है, अब देख लीजिएगा नेक्स्ट पिछला जो फर्स्ट वीडियो डाला गया है ना, इससे उसमें है ये क्वेश्चन, ठीक है। द वायर इज कैरिंग करेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, द वायर इज कैरिंग करेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, ठीक, करंट जा रहा है। टू द ईस्ट ऑफ द वायर द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डायरेक्टेड। अब देखो क्वेश्चन फ्लेमिंग से के नियम से है, फ्लेमिंग का नियम है वायर कैरिंग करंट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड कर दिए, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दे रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड द ईस्ट ऑफ द वायर। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कलर कोड फॉर द इंसुलेटिंग ऑन द वायर, लाइव वायर, नेचुरल वायर और ये वायर। तो याद रखिएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन 50 का ए, क्योंकि ब्राउन और रेड वायर, ब्राउन या रेड वायर लाइव वायर के रूप में यूज होता है, ग्रीन और येलो वायर अर्थ वायर के रूप में यूज होता है, और ब्लू और ब्लैक जो होता है ना, वो जिसको कि आप लोग कहते हैं न्यूट्रल वायर, उसके लिए यूज होता है। तो यही आपको मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन का फिर एक छोटा सा स्लॉट रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा, वो बेकार लगेगा, ठीक है। इस आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन हो या किसी और चीज पे वीडियो बनाना हो या कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो, उस पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, बताइए कि सर इस पे एक वीडियो बना करके दे दीजिए, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, उस थ्योरी पे एक वीडियो बना के भेज दीजिए, तो हम बना करके भेज देते हैं, ठीक है।